भिखारी मैया तेरे द्वार का, मैं तो हूँ भिखारी मैया तेरे द्वार का, टूटा हुआ फूल हूँ मैं तेरे हार का, बड़ी आस लेके मैया तेरे द्वार आया हूँ, हाल क्या सुनाऊँ मैं तो जग का सताया हूँ। अब पुनः आपके बीच उच्चारण स्थान का क्लास लेकर मैं उपस्थित हूँ। उच्चारण स्थान आज पढ़ने के बाद वह भाषा हिंदी हो या संस्कृत हो, आजीवन कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी के वर्तमान समय के अनुसार आसान ट्रिक के साथ समझाया जा रहा है और ये क्लास मनोरंजनात्मक, इसके साथ साथ चाटदार मसालेदार क्लास किया जाएगा। उच्चारण स्थान का, किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के किस भाग से कौन सा वर्ण बोला जाता है? मुख के 6 भागों से, माने हम जो उच्चारण स्थान किसी वर्ण को बोलते हैं कितने जगह से? 6 जगह से। एक है पंची कंठ, को कहाँ से? कंठ से। उसके बाद बुआ पंची है तालु, पंची से तालु से। उसके बाद है मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से और नासिका से। आखिर इसको कैसे समझेंगे, याद कैसे रखा जा सकता है, इस चीज को समझना है एकदम आसान तरीका से, नए अंदाजों में, और आजीवन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे प बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से। कहाँ से बोलते हैं? प, फ, ब, भ। ये कौन चीज से बोला जाता है? ओष्ठ से। लिपस्टिक का नाम तो सुने होंगे। अगर लिपस्टिक लगाकर फ बोल दिया जाए तो लगाने पूरे ओष्ठ में जरूरत नहीं पड़ता है। अगर सभी वर्ग का अंतिम वर्ण की बात करते हैं, या, म, न, कौन चीज से बुआ? नासिका से। नहीं, क बोलते हैं तो ज्यादा जोर कहाँ पड़ता है? कंठ पर पड़ता है। बुआ आपके बीच सूत्र बताया जाएगा संस्कृत का। अकु विसर्यानां कंठा इचु यसानां तालु ऋतु रसानां मूर्धा लिदु लता यसानां दंता उप मध्यानां ओष्ठो यदैतो कंठ तालु अदो तो कंठोष्टम वकार संतोष्टम। नहीं तो अब इस सूत्र के माध्यम से आसान तरीका से समझिए। वो क्या है? ओ, ई, उ, न, री, ली, ली और क। तो ये दोनों को बुआ हटा देना है। दोनों में से बच क्या जाता है? 5 को। क्या बच जाता है? अंतिम वाला न को वही हटा दीजिए, दिए और पंची को हटा दिए, को हटा दिए। किसको हटा दिए? न और को। पंची लिखा हुआ है ओ, ई, उ। उसके बाद क्या है? री, ली। पंची है री, ली। अब इसको 5 जगह हम व्यवस्थित कर देंगे। कितना जगह? 5 को 5 जगह रख देंगे। लेकिन हरा सऊ ई सबसे अलगे छै। इसका कहना हुआ हम कौन घर में जेबै? 5वां घर में जेबै। उस बच्चा में पढ़े में उ से पंछी छै उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई दे छै कि रात में दिखाई दे छै? रात्रि में। इसलिए उल्लू कहना हुआ देखो हमरा दिखाई नहीं दे छै तो 4 आदमी भोज खाए जेतै, ओकरा जब हम सब घर में केना जेबै? हमरा रहल दो अंतिम घर में। कौन घर में उठा के रख दिए? अंतिम 5वां घर में पंछी आ गया उ। आप क्रमबद्ध तरीका से लिख दीजिए। पंछी है ओ, उसके बाद क्या है? ई। इसके बाद क्या है बुआ? पंछी है री। इसके बाद री है ना, क्या है? री। और उसके बाद क्या है? ली। तो लगभग समझ में आ रहा है। पहले पंछी के नीचे कर दिए उ, आप 5 को सजा दिए ओ, ई, छोटका, छोटकी, महल की। नहीं, महल की तो नीचे चली आई है। और एक बार की छै री और ली। समझने में कोई दिक्कत? अब ये 5 जगह सजा दिए, यानी 5 था। उल्लू कहाँ रख दिए? नीचे रख दिए। उसके बाद ओक दिए पहला में, ईक दिए दूसरा में, रीक दिए पंची तीसरा में, और लीक दिए कहाँ?
लिख दिए। चौथा और अंतिम में कौन सी है? उ। अब देखिए बुआ, अब हमें देखना है क्या गो वर्ग है? 5 गो वर्ग। क्या गो वर्ग है? 5 गो। कौन कौन है? क वर्ग। कौन सी है? उसके बाद बुआ क्या है? च वर्ग। उसके बाद बुआ क्या है? ट वर्ग। उसके बाद बताइए त वर्ग। उसके बाद क्या है? प वर्ग। अच्छा, पांचों वर्ग को हम 5 जगह कर दिए। कौन कौन? क वर्ग, छ वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग और कौन सी? प वर्ग। अब ये पांचों वर्ग के अतिरिक्त आप जानते होंगे एक ह सुने होंगे, जिसे पंछी कहते उसमें। और उसके बाद विसर्ग का भी नाम सुने होंगे, नहीं? विसर्ग सुने हैं। स्व क्या हो? 3 गो। कौन कौन वर्ग? माने तालब स, मूर्धन्य स और दंत स। यहाँ पंछी रख देंगे बुआ तालब स। इस घर में पंछी रख देंगे मूर्धन्य स। इसमें क्या रख देंगे? दंत स। इसमें क्या रखेंगे? दंत स। हो तो ऊपर में रख दिए। इसका कहना हुआ हो कहाँ? उल्लू साथ नहीं रहो, नहीं तो हमरो देखाए नहीं देते। ऊपर केकरो घर में हम चौकियो तौर में सुत रहबे चल सके है, लेकिन हम उल्लू साथ नहीं रहा। देखिए तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, इसे उस व्यंजन करते हैं। ये कहाँ चला गया हो? कावर बना के बगल में खलके तो हमारा साथ रह के ले, नहीं उल्लू साथ रहे संगति प्रभाव पड़े छे। चोर के साथ रहिएगा क्या बन जाइएगा? चोर बन जाइएगा। अच्छे व्यक्ति के साथ रहिएगा तो क्या होइएगा? अच्छा जरूर बन जाइएगा। आप देखिए अंतस्थ व्यंजन का नाम सुनिए। कौन कौन है? य। कौन सी है? य। उसके बाद कौन सी है? र। उसके बाद कौन सी है? ल। ई घर जाए ले एकरा सदस्य बने सब भागे छे। एगो बच कौन सी गया? बुआ कौन सी बच गया? वो कहना हुआ हो सके छे हम समास अलगे रहबे, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। अब देखिए क्या है? वो है और के साथ जो वर्ण लिखे छे कौन सी? आ। व के साथ क्या लिखते हैं? आ। और एक बार कहे छे क वर्ग। कौन सी कहता है? क वर्ग में कौन सी? क, ख, ग, घ, अंग। अब कहिएगा ये कौन सी से बोला जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो अब कहिएगा ये 5वां वर्ग तो अंतिम से बोला जाता है, माने नासिका से भी बोला जाता है और कंठ से भी बोला जाता है। उसको हम स्पष्ट करेंगे। सभी वर्ग का अंतिम वर्ग कौन सी से? नासिका से। सभी वर्ग का अंतिम वर्ग नासिका से। बताइए ओ एक बाद क्या है? कवर। वो एक बाद क्या है? हो और कौन सी है? विसर्ग। बताइए इसका उच्चारण क से कौन सी? कान। कौन सी है? बताइए इसका उच्चारण सर कौन सी है? देखिए ई चू फिर चेंज करते हैं तो हरा सही का मैंने चौक कौन सी हो जाएगा? तालु। और उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? कौन सी होगा बुआ? दांत। और इसके बाद हो जाएगा कौन सी? ओष्ठ। अब देखिए कैसे यहाँ हम देखिए ओ के साथ क्या लिखिएगा? ओ के साथ आ। ओ आ का वर्ग हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान जल्दी बताइए। ओ आ का वर्ग हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान हो। ज्यादा जोर कहाँ पड़ता है? बिना कहीं स्पर्श किए हुए सीधे कंठ से निकलता। कौन सी? ओ आ हो को खो गो घो। ठीक, समझ में आया? अंगों भी कंठ अगर आएगा ऑप्शन तो कंठ भी लिखेंगे। अगर आपको नासिका जहाँ रहेगा तो सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से? नासिका। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से? हाँ, जैसे एक सूत्र देखे होंगे याम गमनानां। कौन सी? याम गमनानां नासिका चौ। नासिका चौ एकर मतलब क्या? चौ माने औ। याम गमनानां कौन सी बुआ? नासिका चौ। याम गमनानां कौन सी बुआ? नासिका चौ। अब यहाँ तो देख सकते हैं याम गमनानां कौन सी? नासिका चौ। नासिका चौ। इसका मतलब चौ माने और य म अंग न और न का उच्चारण स्थान कौन सी से? म। कौन सी से? य न। कौन सी से?
नासिका। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से? नासिका। लेकिन कंठ अगर आए तो कंठ भी होगा। अब देखिए चलते हैं कौन सी हरस ई के साथ कौन सी दीर्घ ई, व के साथ हरस ई के साथ हरस स्वर के साथ दीर्घ भी साथ में बोला जाता है। ठीक, हरस के साथ कौन सी दीर्घ ई, बारकी छठ की और कौन सी बारकी। अचवा माने क्या? चवर। यो और तालब स्व उच्चारण तीन गो स्व कहीं होने भूलिएगा। तालब स्व से आलू नहीं, लालू नहीं, तो कौन सी? तालू। मूर्धन स्व का मुर्गा नहीं, मुर्दा भी नहीं, कौन सी? मूर्धा। और उसके बाद दंत स का उच्चारण स्थान दंत। नाम से तालब स, मूर्धन स, दंत स। अब बताइए इचू या सानम तालु पर चलेंगे। अब क्या है? रिटू रसानम, री और डबर र और मूर्धन स का उच्चारण स्थान। अब देखिए इसका वर्ग सब हटा दीजिए, तो ये सब वर्ग हटाकर संस्कृत में क्या कहा जाता है इसी को समझिए। कहा जाता है इसको कु, इसको चू, इसको टू, इसको तू, इसको है। अब देखिए क्या है? अकु विसर्जना और विसर्ग का उच्चारण स्थान अकु माने कबर। अब देखिए ईचू हरसी दीर्घी, अचू माने चबर का उच्चारण यो और तालब स्व का उच्चारण स्थान तालु। अब देखिए री टू, री टू माने टूअर नहीं टवर। रो और मूर्धन स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब देखिए ली तू, ली और तू माने तू नहीं, ये नहीं, तू माने कौन सी? तवर। इसका उच्चारण लो और दंत स का उच्चारण स्थान दंत है। आप देखिए ऊ और पू, पू माने कवर, ऊ इसके साथ क्या आ जाएगा? हरस ऊ और कौन सी? दीर्घ। इसका उच्चारण स्थान हुआ क्या? ओष्ठ, 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 ओष्ठ से। और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। व का कौन सी है? व का कौन सी है? वो दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम। सभी पर का अंतिम वर्ण कौन सी से? नासिका। किसको कहते हैं? नाक। कंठ से होता है ओ आ का वर्ग वाला। इचु रसानम कौन सी से? तालु से। रिटु रसानम कौन सी से? मूर्धा से। रिटु लसानम कौन सी से? दंता से। उ मध्यानाम ओष्ठो नहीं। उसके बाद यंगम नाम नासिका। एक और पढ़िए ए दैतो कौन सी है? कंठ तालु। क्या हुआ? ए दैतो कंठ तालु। अब देखिए ए अदय में कौन सी है? अ। ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। तो इसके बाद में समझा रहे हैं जो ए और अ बना कैसे, क्योंकि वर्ण को जो हम मिलाएंगे उसको बनाकर और सूत्र आगे हम लिख रहे हैं। और यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कंठ से उच्चारण होने वाला कवर, तालु से उच्चारण होने वाला तालु से चवर, मूर्धा से चवर, तवर कौन सी से? दंत से, ओष्ठ से कवर। ठीक, आप देखिए शुरू हुआ। आप लोगों ने इससे पूर्व आप समझे। अब सभी को सूत्र पर सजा दिया है। कौन सी है? ओ आकू। क्या हुआ? आकू। तो ओ के साथ क्या आएगा? आ। हुआ क्या आएगा? आकू। ओ के साथ क्या? आ। आकू माने संस्कृत में कु माने क्या होता है? कु माने हुआ क्या होता है? कबर। और कौन सी है? भ। कौन सी है? हुआ भ। और कौन सी है? विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या लिखा हुआ है? अकु विसर्जनाम कंठ। क्या हुआ? अकु विसर्जनाम कंठ। तो ओ के साथ आ, के साथ अकु माने। अच्छा बोल के देखिए तो को ज्यादा जोर कहाँ पर है? अखवा बोलिए तो कहाँ पर? अखवा बोलिए तो, अखवा बोलिए तो, आंगो बोलिए तो। अब कहिएगा ये पांचवा वर्ण का आप कहते हैं नासिका से। जब आपको कंठ आएगा ऑप्शन में तो कंठ, और नहीं तो नासिका छ। कल के नाकोस होई छ, तो जब नासिका देगा तो नासिका देंगे। छ माने क्या होता है? आओ तो बताइए कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ओ
कु माने वर्ग और कौन सी हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए इचू ई अचू ई देख रहे हैं हरसी हुआ। अब एक बार क्या है इसके साथ दीर्घ ई। अचू माने क्या हुआ चौवर। चू माने हुआ वैसे सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से नासिका क्या है यम गणना नाम नासिका यम गणना नाम नासिका। देखिए सबका अंतिम छोरल का है। कल पे तुम्हें नाक से भ्यामियाई छी नाक से कानै छी जो सब हट काल के अपन बोलते रहिए ना सब पांचों के नाक से जो बोलने वाला का अलग कर दिया। कहा कि तो कंठोस बोलबी तालुओस बोलल जेबी आ ज्यादा कानबी तो नाके जो है मैं करत रहिए अपन ना इसको नीचे करके यम गाना ना नाम कौन सी नासिका। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से नासिका। या म अंग न न का उच्चारण स्थान कौन सी नासिका भी होता है। अब देखिए क्या ही चू हरसी। अच्छा चौ बोलिए कहाँ सकता है कहाँ सटेगा तालु में। कंठ कहाँ है यहाँ। आप चौ बोलिएगा कंठ के बाद कौन सी है तालु। हरसी दीर्घ ई अचू माने क्या चावल। अब देखिए बेचारा कौन सी छुपल है यो ये वो क्या है यो और कौन सा है और हुआ कौन सा है तो कौन सी से होगा तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन कौन हरसी दीर्घ ई अचू माने यो और तालव स्व का उच्चारण स्थान क्या है। अब चलिए बुआ रीटू रसानक मूर्धा तो री नहीं। अब हिंदी में जाइएगा तो री संस्कृत में आ जाएगा ली जो कि हिंदी में ली नहीं है लेकिन हिंदी और संस्कृत समझना दोनों आसान है। और टू माने क्या होगा टू माने टवर माने टूअर नहीं होगा नहीं टवर। तो उसके बाद क्या है लिखा हुआ देखिए रो और कौन सी है बुआ कौन सी है मूर्धन स। बताइए मूर्धा कहाँ कंठ के बाद तालु यहाँ लगता है कठोर भाग है पीछे जाकर नरम भाग है तो कंठ और तालु और बाहर दंत और तालु के बीच में कौन सी है मूर्धा उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सी री। टू माने कौन सी टवर रो और मूर्धन स। अब देखिए ली कौन सी है बुआ ली और संस्कृत में ली और ली भी हो जाता तब ना व्यंजन की स्वर की संख्या 13 हो जाता नहीं। तो यहाँ क्या है ली और तू माने क्या हो जाएगा तू माने तवर। तू माने बुआ क्या हो जाएगा तवर। और उसके बाद बुआ क्या है लो और क्या है और कौन सा दांत स। लो के बाद कौन सा है दांत एगो की यानी एक यानी एक दांत है ज्यादा है इसलिए दांता लिखा गया है बहुवचन में लिखा गया है। क्या है लीटू लसाना दांत से उच्चारित दांत कर देते हैं और ज्यादा बदमाशी के लग दांते तोड़ देलक ना तो दांत का बहुत बड़ा महत्व है। दांत ना होता तो मुंह का श्रृंगार ना होता और दांत अगर नहीं है तो बोलना होगा बहुआ बोला जाएगा बहुआ नहीं। तो कहीं न कहीं आपको दांत से ही स्पर्श करके जीवा का बहुत बड़ा महत्व है। आ जी नहीं होते तो लोग बोल नहीं पाते रहे केकरो जी मोटा भए गए तो नहीं शुरू तेरे के बदला तेले का नहीं शुरू कैलन ना तो जीव का बहुत बड़ा महत्व है। तो लीतू लसाना कौन सी दंता ली तू माने तवर लो और दंत स्व का उच्चारण स्थान बताइए तीनों स्व कहीं नहीं भूलिएगा। तालव स्व मूर्धन स दंत स सभी वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सी से म न या कहाँ से अका वर्ग कहाँ से कंठ से। अच्छा वर्ग कहाँ से आटा वर्ग कहाँ से अता वर्ग कहाँ से हेज आप खानी लिपस्टिक वाला बात माने उप देखिए यहाँ हरा सौ अजोर हरा सौ मिलकर क्या हुआ है दुर्ग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है हरस उ एकरा साथ की होता है दुर्ग उ हरस उ के साथ क्या होगा दुर्ग नहीं मंजली और होशनमार्की। अब देखिए पू माने कौन सी होगा
पू माने पावर, पू माने क्या हो जाएगा पावर। अब यहाँ बच जाता उपाध्यामान्या नाम ओष्ठो, ऊ बच जाता है उपाध्यामान्या नाम ओष्ठो। तो देखिए ऊ दुर्गु अपू माने क्या पावर। कहिएगा उपाध्यामान्या नाम का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं आप ऐसे प लिखल देखे होंगे और कहीं ऐसे करके फ लिखल देखे होंगे, इसी को क्या कहा जाता है उपाध्यामान्या नाम। उपाध्याय नाम वर्ण करते हैं जो इसका कहाँ से होता है ओष्ठ से। कहाँ से होता है ओष्ठ से। लगभग समझ गए ओष्ठ से उच्चारण होने वाला उ प फ ब भ। उसके बाद देखिए क्या है यम यमुना नाम नासिका सभी नासिका च माने इसका उच्चारण स्थान पंची से नासिका से। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण पंची से बोला जाता है। अब देखिए एदैतो कंठ तालु पंची है बुआ ए दैतो। अच्छा बताइए ए कैसे बना ओ जोर हरासी बराबर तो ओ का उच्चारण स्थान ओ का उच्चारण स्थान क्या है आई का तालु। तो बताइए पुराने घर के कंठ तालु। जब एक ऐसा हो रहा है तो ऐ का भी वही होगा। एक का जब उच्चारण स्थान कौन सी है कंठ तालु तो ऐ का भी कौन सी होगा। एक का हम ह्रस्व लिखते हैं दीर्घ लिखते हैं समान वर्ण लिखते हैं। जब एगो का कंठ तालु तो दूसरा का भी क्या होगा कंठ तालु। तो देखिए क्या है ए दैतो कंठ तालु माने ए और ऐ ये है इसको ढक दीजिए कौन सी बचता है ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ तालु। अब है ओदौतो क्या हुआ ओदौतो तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ है। कौन सी है हुआ कौन सी है कंठ और ओष्ठ है। कैसे ओ जोर हरस बराबर क्या होता है ओ जोर उ बराबर। अच्छा ओ का उच्चारण स्थान आगू उच्चारण स्थान कौन सी इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ और ओष्ठ। इसी में देखिए औ है तो इसका भी क्या होगा कंठ और ओष्ठ। अब देखिए अंतिम है कौन सी वो का उच्चारण स्थान क्या है वकारस कंठोष्ठम दंत और ओष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त जो है अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। किसका नासिका अनुस्वार माने नासिका से किसका अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान। अनुस्वार समझते हैं ना अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सी है। तो बताइए समझ में आ गए अकु विसर्जना इचु यसाना ऋतु रसाना हलितु लसाना अवोक मध्याना अयम नमनाना एदैतो वदौतो वकारस तालव सा का उच्चारण स्थान मूर्धन सा का दंत सा का ए का ए एदैतो कंठ तालु वदौतो कंठ वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। अचवा का इचु यसाना तालु। देखिए आसान तरीका से सूत्र अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो रो का तुरंत दिमाग में लाइएगा ऋतु रसाना मूर्धा ऋतु रसाना। लोग पूछ दे तो ऋतु लसाना दंता। अगर को पूछ दे तो कौन सी आकु विसर्जना कंठा। कौन सी होगा आकु विसर्जना कंठा। बताइए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको कैसा होगा आपसे छूट जाए जो आपसे पूछा जाएगा। दो तरीका बताइए इससे पहला तरीका और संस्कृत का पूरे सूत्र लिखकर इसी से आप सूत्र पर निकाल सकते हैं। समस्या नहीं आसान तरीका से आप बना सकते हैं।